सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रख दी है जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। रियो ओलंपिक की शुरुआत में होने वाले महज कुछ ही घंटे बाकी हैं। इतने बड़े खेल में कुंभ की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, जहां भारतीय खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड पर निशाना लगाने के लिए नजर आने वाले हैं, तो वहीं ब्राजील के शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके सभी खेल और खिलाड़ियों से रूबरू कराते हैं। सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हर खिलाड़ी का एक सपने को साकार करने के लिए खिलाड़ी जी जान से कड़ी मेहनत करते हैं। इन्हीं अरमानों के साथ रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय खिलाड़ी अपने हुनर को दिखाने के लिए तैयार हैं। हम आपको हर खेल से रूबरू तो कराएंगे ही, साथ ही हर खिलाड़ी के दिल की धड़कनों को भी टटोलेंगे, क्योंकि यहां शुरू होने वाला है खेलों का महाकुंभ। भारत में जहां लंबे समय बाद जादू बिखेरने के लिए पहली बार बेताब है भारतीय महिला हॉकी टीम, तो वहीं अपने गोल्ड मेडल की भूख को मिटाने के लिए पुरुष टीम भी तैयार है। ब्राजील के इन खूबसूरत वादियों के चकाचौंध में ये मेला लगा है। हर तरफ जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा चाप चौबंद है। भारत ने भी अपने खिलाड़ियों में जान फूंकने की ताकत देकर ब्राजील के इस शहर रियो डी जेनेरियो में भेजा है, जहां पर दिखेगा टेनिस का टशन, शटल का जादू और पहलवानों के दांव पेंच। क्या रफ्तार, क्या कराटे, क्या निशानेबाजी। हर तरफ सिर्फ भारतीय तिरंगे को ही लहराने की तमन्ना होगी। जीत के बाद हर बात, हर विवाद सब पीछे छूट जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो रियो ओलंपिक में इस बार एक अनोखे इतिहास को रचते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्वालिफाई किया है। ये महिला खिलाड़ी भारतीय पुरुष खिलाड़ियों के साथ पदक पर दांव खेलने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। रियो ओलंपिक 2016 यानी खेलों का महाकुंभ, जिसकी शुरुआत 5 अगस्त से हो जाएगी। दुनिया की तमाम दिग्गज टीमें अपने खेलों का जौहर दिखाएंगी, लेकिन भारत में महाभारत मचा हुआ है। क्या इस महाभारत के बीच हम अपने खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीद लगा सकते हैं? शायद ये बता पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है कि हमारे खिलाड़ी पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम आपका सबसे पहले अपनी महिला हॉकी टीम से परिचय करवाते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम जो अपने दम पर 36 साल बाद ओलंपिक इतिहास में दूसरी बार क्वालिफाई कर पाई है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो सन 1980 में मॉस्को ओलंपिक में कुछ टीमों को हटाने के कारण भारत को प्रवेश मिला था, जहां वो चौथे स्थान पर रही थी। इस साल एक ऐसा संयोग है कि 36 साल बाद महिला और पुरुष टीमें दोनों एक साथ ओलंपिक में खेलेंगी और इस टीम की कप्तान होंगी सुशीला चानू। और अगर हम बात करें सुशीला चानू की, तो मात्र 11 साल की उम्र में हॉकी स्टिक थाम ली थी और 2005 में पहली बार सब जूनियर नेशनल में बेंगलुरु में उनका चयन हुआ और वो जूनियर टीम की कप्तान बन गई और उनकी कप्तानी में टीम ने जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीता था। वहीं पुरुष हॉकी टीम की बात की जाए तो एक छत्र राज करने वाली भारतीय हॉकी टीम का जलवा रियो ओलंपिक में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय हॉकी हमेशा अपने आक्रामक खेलों के लिए जाना जाता रहा है। आपको वो दौर याद होगा जब हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद दुनिया को अपना दीवाना बना दिया करते थे। आज भी एक उसी दौर की जरूरत है जो भारत के युवा खिलाड़ियों के कंधों पर है।
और चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से भारतीय कुश्ती, जहां लगातार भारतीय पहलवान अपने कड़ी मेहनत के दम पर देश को गोल्ड दिलाने के लिए दांव पेच लगाएंगे। इस खेल का इतिहास हमारे देश की माटी से जुड़ा हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत का एक ऐसा खेल जो देश की माटी से जुड़ा है, कुश्ती, जिसमें भारतीय खिलाड़ी रियो में गोल्ड पर दांव लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि भारत को सुशील कुमार के रूप में एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुशील कुमार रियो ओलंपिक में भाग नहीं ले रहे हैं। आलम यह हो गया है कि भारतीय कुश्ती दल में योगेश्वर दत्त और नरसिंह यादव से ही उम्मीदें लगाई जा रही हैं। युवा खिलाड़ी भी हैं, लेकिन उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। पदक से नहीं, अगर युवा पहलवान देश के लिए पदक लेकर आते हैं तो भारत के लिए सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि भारत में फ्री स्टाइल पहलवानों की कमी नहीं है। ग्रीको रोमन में देश में गिने चुने पहलवान हैं। इसमें रविंद्र खत्री का नाम शुमार है। वे 3 बार एशियन चैंपियनशिप में देश को पदक दिला चुके हैं। झज्जर के गांव बोरिया के रहने वाले और सेना में सूबेदार रविंद्र 85 किलो भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करने रियो ओलंपिक जाएंगे। रियो जाने वाले सेना के एकमात्र पहलवान रविंद्र को कुश्ती विरासत में मिली है। उनके पिता और चाचा पहलवानी करते थे। उन्होंने 12 साल की उम्र से पहलवानी करना शुरू किया था और महिला कुश्ती में पहली बार 2 चचेरी बहनें विनेश 48 किलो भार वर्ग और बबीता फोगट 53 किलो भार वर्ग मैट पर अपने विरोधी पहलवानों को पटखनी देने के लिए उतरेंगी। हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव की ये दोनों बहनें पदक की प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कौन सा खिलाड़ी रियो में अपने प्रदर्शन के दम पर इंडिया के खाते में कितने पदक डाल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सात आसमां चीरे, अब 7 समंदर भीरे, चल 7 सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रख दी है जान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रख दी। और चलिए बात करते हैं टेनिस के टशन की, जहां पर भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति, रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा अपने टेनिस का टशन दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो इन खिलाड़ियों की जोड़ी होगी, उनसे पार पाने के लिए विरोधी टीम को अपनी अच्छे से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। रियो ओलंपिक में टेनिस का टशन भी देखने को मिलेगा। सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, लिएंडर पेस जैसे दिग्गज खिलाड़ी अपने खेल का जलवा बिखेरेंगे। सानिया मिर्जा रियो ओलंपिक में मिक्स्ड और महिला डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। महिला डबल्स में सानिया दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। इन्हें पदक का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वहीं 36 वर्षीय रोहन बोपन्ना देश के शीर्ष डबल्स खिलाड़ी हैं। वे 2003 में एफ्रो एशियन गेम्स में डबल्स और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और लंदन ओलंपिक के अनुभव को देखते हुए इस बार स्वर्ण पदक जीतने के लिए काफी अच्छा मौका है। जबकि महेश भूपति से भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि ये देश के ऐसे खिलाड़ियों में से एक हैं जो कभी भी किसी भी बाजी को पलटकर अपने विरोधी खिलाड़ी को चारों खाने चित्त कर सकते हैं। यही नहीं, टेनिस प्रेमियों को देश के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी लिएंडर पेस से काफी ज्यादा आशाएं बंधी हैं, क्योंकि पेस ने साल 1996 के ओलंपिक में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। तो अब उसी इतिहास को दोहराने का सुनहरा अवसर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन की टीम से हर भारतीय को पदक की उम्मीदें हैं, चाहे वो साइना नेहवाल हो, पीवी सिंधु हो, या फिर डबल्स में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी बोपन्ना या फिर श्रीकांत। इन सब से सबको उम्मीदें हैं कि वो पदक जरूर जीत कर आएंगे।
रियो ओलंपिक में अपने शटल का जादू दिखाने के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम पूरी तरह से तैयार है। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, श्रीकांत जैसे बड़े चेहरे अपनी चमक बिखेरने के लिए बेताब हैं। साल 2015 में विश्व बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने जोरदार खेल दिखाया। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। साइना के नाम 9 खिताब हैं। साल 2006 में 16 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय अंडर 19 चैंपियनशिप जीती। 2 बार एशियाई सैटेलाइट चैंपियनशिप भी जीती। 2008 के बीजिंग ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। The women's singles champion at the Star Australian Badminton Open for 2014 is India's Saina Nehwal. 2009-2010 के लिए उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। लंदन ओलंपिक में उन्हें कांस्य पदक मिला, जब चीन की वांग सिंह ने चोट के कारण मैच बीच में छोड़ दिया। तब स्कोर 18-21, 0-1 था। किदाम्बी श्रीकांत ने अपने को बैडमिंटन का बड़ा सितारा साबित किया है। छोटे सी करियर में 23 वर्षीय इस खिलाड़ी के नाम सुपर सीरीज और ग्रैंड प्री जैसे खिताब हैं। साल 2013 में 338वें स्थान से 2015 में टॉप 5 में पहुंचे। साल 2011 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स के मिश्रित युगल में रजत और पुरुषों के युगल में कांस्य पदक जीता। 2013 में थाईलैंड ओपन में पहला ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड जीता। 2015 के अंत में वे इंडोनेशिया मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे। जनवरी 2016 में सैयद मोदी चैंपियनशिप जीती। बैडमिंटन डबल्स में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा का कोई सानी नहीं है। ज्वाला के नाम मिश्रित युगल में ज्यादा कामयाबी आई। ज्वाला पहले टेनिस खेलती थी और फिर 6 साल की उम्र में उन्होंने बैडमिंटन को अपनाया। उन्होंने पहला खिताब थ्रिसुर में अंडर 13 मिनी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता और साल 2000 में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम की। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो निशानेबाजी में अगर हम बात करें तो कई पदक देश को दिला चुके खिलाड़ी इस बार भी रियो के लिए तैयार हैं। जहां सभी की निगाहें देश के हर खिलाड़ी पर होंगी, तो वहीं निशानेबाज भी अपनी छाप छोड़ने में पीछे कैसे रहेंगे, ये रिपोर्ट देखिए आप। रियो ओलंपिक में भारतीय महिला निशानेबाज इस बार एक नया अध्याय लिखने जा रही हैं। इस बार हिना सिद्धू, अपूर्वी चंदेला, अयोनिका पाल खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में निशाना साधेंगी। अगर हम बात करें पुरुष निशानेबाजी की, तो उसमें गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा से लोगों की उम्मीद इस बार पीला तमगा देखने की चाहत है। बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। 5वीं बार ओलंपिक में भाग लेने जा रहे बिंद्रा भारत के ध्वजवाहक होंगे और भारतीय दल के स्वदवना दूत भी हैं। इन खिलाड़ियों से इस बार कई पदक की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जो पूरा करने की जिम्मेदारी इन खिलाड़ियों के कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हम कह सकते हैं कि रियो ओलंपिक के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां पर सभी देश के खिलाड़ी भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि महाकुंभ में होने वाला खर्च आखिर है कितना। हर बार की तरह इस बार भी ओलंपिक गेम्स में पदक जीतने के लिए
ब्राजील में खिलाड़ियों का मेला लगने जा रहा है, जिसके लिए मंच भी तैयार है और खिलाड़ी भी। हमेशा की तरह इस बार भी ओलंपिक में खिलाड़ी अपना हुनर दिखाने को बेताब हैं। तो आइए अब हम आपको ओलंपिक से जुड़े कुछ पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। साल 2016 का ओलंपिक ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में होने जा रहा है। अब जरा इस बार होने जा रहे ओलंपिक खेलों का बजट भी जान लेते हैं। इस ओलंपिक का बजट 76 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है, यानी 80,000 करोड़ रुपए, जो 76 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। पिछले लंदन ओलंपिक 2012 के खेलों का पूरा बजट 73,226 करोड़ रुपए था। साल 2016 रियो ओलंपिक के बजट में 4,800 करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और 32,000 करोड़ रुपए खेल आयोजनों पर खर्च होने हैं। अब जरा इतिहास के पन्नों को भी पलटकर देख लेते हैं। लंदन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह पर 698 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि रियो ओलंपिक 2016 में इस राशि का महज 10% ही खर्च होगा। रियो ओलंपिक 2016 में कितने लोग इस खेल का हिस्सा होंगे, जरा इसका आंकड़ा भी आप देख लीजिए। पिछले लंदन ओलंपिक में 1,10,000 लोगों का स्टाफ था, जबकि इस बार 54% स्टाफ ज्यादा होगा, यानी 1,70,000 लोगों का स्टाफ इस बार रियो में मौजूद रहेगा, जिसमें से 80,000 वॉलंटियर और 90,000 कर्मचारी होंगे। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य बजट की। इस बार ओलंपिक के कुल बजट का 1.5% सिर्फ रियो ओलंपिक में जीका वायरस से लड़ने के लिए खर्च हो रहा है। 1.5% यानी 4,026 करोड़ रुपए सिर्फ हेल्थ के लिए रखे गए हैं, और इन कामों को करने के लिए 2,500 स्थायी हेल्थ वर्कर भी रखे गए हैं। तो दुनिया भर से खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके आने जाने की क्या व्यवस्था की गई है और उसमें कितना खिलाड़ी यहां पर इकट्ठा होंगे, जरा ये भी देखिए। तूफानों को चीर के बात करते हैं एनवायरनमेंट की, यानी पर्यावरण की। इतने बड़े आयोजन से पर्यावरण पर क्या असर होगा? इस पूरे आयोजन से 17,000 टन कचरा निकलेगा। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए 15,000 पेड़ रियो में लगाए गए हैं। आसपास से कचरा इकट्ठा करने के लिए 4,000 डस्टबिन लगाए गए हैं। इस पूरे ओलंपिक के दौरान इन डस्टबिनों को 3,36,000 बार खाली किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात की। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाले 10,500 खिलाड़ियों को वापस जाने के लिए 21 जंबो जेट्स की आवश्यकता होगी। रियो में ओलंपिक के दौरान 17 दिनों के लिए सामान्य से 300% तक बढ़ जाएगी फ्लाइट्स। 1,500 बसें लगेंगी। ओलंपिक के दौरान रियो की पूरी आबादी से 10 लाख ज्यादा यानी 75 लाख लोग इन बसों में यात्रा करेंगे। रियो के स्टाफ मेंबर 10 अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन और 450 किलोमीटर साइकिल लेन का उपयोग करेंगे। होटल का किराया 1400% तक बढ़ जाएगा, यानी रियो ओलंपिक के चलते हर किसी के भाव सामान्य से बढ़कर कई ज्यादा हो गए। अब हम बात करते हैं इस खेल के महाकुंभ को कितने लोग, कैसे और कहां देखेंगे। 530 करोड़ लोग इस विश्व आयोजन को देखेंगे, जबकि 480 करोड़ लोगों ने लंदन ओलंपिक को देखा था। इस बार 336 करोड़ लोग ऑनलाइन देखेंगे, और अगर औसतन एक आदमी की बात करें तो इस पूरे आयोजन को ऑनलाइन देखने के लिए एक यूजर 41 मिनट देगा, और 1,49 करोड़ पोस्ट और लाइक्स फेसबुक पर होंगे, जबकि 1,36,000 फोटो इंस्टाग्राम पर होगा
और 31.7 करोड़ ट्वीट होंगे। पिछले ओलंपिक में 15 करोड़ ट्वीट किए गए थे और यूट्यूब पर 5 करोड़ 59 लाख व्यूज मिले थे। तूफानों को चीर के तो चलिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम खिलाड़ी ढेर सारे मेडल्स के साथ देश वापस लौटे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद। आसमां चीरे, अब 7 समंदर तीरे, चल 7 सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान।